ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता, सज्जनता एवं महानता की परख उसके पुण्य परमार्थ भरे कार्यों को देखकर की जाती है। कि भी क्यों न जाए, जो अपने प्रयत्न, पुरुषार्थ, श्रम और त्याग से दूसरों का लाभ पहुंचाता है, अपने जिन समय, श्रम, धन, बुद्धि आदि शक्तियों का उपयोग अपने लिए करके वह और भी अधिक सुख साधन सामग्री एकत्रित कर सकता था, उसे अपने दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से त्याग किया हो, उसकी उस उदारता की सराहना की ही क्यों न जानी चाहिए। लोक में कीर्ति के साथ ऐसे लोगों को परलोक में भी सद्गति मिलना ही चाहिए। शास्त्रों में पुण्य फल के बदले स्वर्ग आदि सुखों के प्राप्त होने की जो बात लिखी है, उसमें प्रकट है कि पुण्य परमार्थ की महत्ता मनुष्य की भांति परमात्मा भी स्वीकार करते हैं, उसे धर्म मानते हैं और उनके संयोजक धर्मात्मा को सद्गति एवं सुख शांति प्रदान करते हैं। इस पुण्य परमार्थ की कसौटी पर जब हम उन व्यक्तियों को कसते हैं जो कष्ट साध्य एकांत साधनाओं में लगे हुए हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह लोग केवल अपनी ही भलाई के लिए प्रवृत्त हैं। इन्हें पुण्य परमार्थ से कोई सरोकार नहीं। इस दृष्टि से उन्हें स्वार्थी भी कहा जा सकता है और उन लोगों की अपेक्षा अनुदार एवं संकीर्ण माना जा सकता है जो अपने समय और श्रम का एक बड़ा भाग जनता की भलाई करते हुए पुण्य परमार्थ में लगाते हैं। यह प्रश्न सचमुच ही विचारणीय है, क्योंकि साधारण रीति से यह तपस्वी लोग स्वार्थी मालूम पड़ते हैं, पर जो अपने ही रिद्धि सिद्धि स्वर्ग मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक साधारण स्वार्थी की भांति लगे हुए हैं। पर दूसरी ओर कई बातों पर विचार करें तो उसके दूसरे पहलू भी सामने आते हैं जो असमंजस में डाल देते हैं। सोचने की बात है कि सांसारिक जीवन में रहते हुए अपनी कमाई से खूब आनंद के दिन काटते हुए थोड़ा सा धन या समय देकर अन्य पुण्यात्माओं की तरह पुण्य और यश लिया जा सकता था, तो इतना कष्ट साध्य मार्ग इन्होंने क्यों अपनाया? घर गृहस्थी को क्यों छोड़ा? एकांत प्रदेशों में जहाँ जीवन उपयोगी वस्तुओं का घोर अभाव और अनेक प्रकार के कष्ट ही कष्ट है, वहाँ जाने का निश्चय क्यों किया? खून को जमा देने वाली ठंड और तीव्र ग्रीष्म एवं प्रचंड वर्षा में यह नंगे उघाड़े क्यों पड़े रहते हैं? इतनी कठोर तितिक्षा एवं कष्ट सहिष्णु बनने की मूर्खता इन्होंने क्यों की, जबकि थोड़ा सा दान करके भी पुण्य फल मिल सकता था। थोड़ी सी पूजा उपासना घर गृहस्थी में रहते हुए भी कर लेने पर यह जब माना जाता है कि भगवान थोड़े ही जब तब से पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं और स्वर्ग मुक्ति प्रदान कर देते हैं, तो इतना कष्ट उठाने का इन्हें क्या प्रयोजन था? और लोगों की तरह यह भी क्यों नहीं दोनों हाथों में लड्डू रखे रहे, जिससे संसार का आनंद भी मिलता रहता और पुण्य परलोक भी सत्ता रहता। लगता है शायद यह लोग कम पढ़े लिखे या अल्पबुद्धि होंगे। किसी ने बहकाकर इन्हें इस मार्ग पर लगा दिया होगा। यह बात भी सही नहीं है। इन तपस्वियों में कितने ही अत्यंत उच्च कोटि के विद्वान, भूतकाल के प्रमुख, चतुर, क्रियाकुशल, सफल, प्रभावशाली, प्रतिष्ठित, धनी, सत्ता संपन्न एवं ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई बहका नहीं सकता, जिनके बहकाने पर हजारों लोग इधर से उधर होते हैं, उंगलियों के इशारे पर नाचते थे, उन्हें कोई यूं ही बहका देगा? और यह भी ऐसे कष्टसाध्य जीवन व्यापन में शेष सारे जीवन प्रदत्त रहने के लिए बहका देगा? यह बात भी समझ आने योग्य नहीं है। फिर यह गुत्थी ज्यों की त्यों रह जाती है कि कुआं बनवाने, तालाब खुदवाने, ब्रह्मभोज करवाने, विद्यालय, पुस्तकालय, श्रमदान या संगठनात्मक एवं रचनात्मक सकारात्मक सार्वजनिक कार्य करने की अपेक्षा इन सुविज्ञ एवं सुसंस्कृत व्यक्तियों ने यह तपश्चर्या का मार्ग क्यों चुना? उनने इंद्रियों के सहारे विषय त्याग दिए, धन संपत्ति को तिनके की तरह ठोकर मार दी, शरीर को सामान्य सुविधाओं की भी परवाह न करके शीत उष्णता, अंधकार की विषमता, वस्त्र और भोजन का अभाव, मकान में रहने की उपेक्षा, वृक्षों की छाया या गुफाओं में रहने का दुस्साहस किया। एकाकीपन कितना करता है, इसे मानव स्वभाव का जानकार कोई भी व्यक्ति भली प्रकार समझ सकता है। बाल बच्चों का, मान प्रतिष्ठा का, धन ऐश्वर्य का, इंद्रिय सुखों का मोह त्याग करना, सांप, बिच्छू, सिंह, व्याघ्र आदि के बाहुल्य से जीवन को हर घड़ी संकट में डाले हुए रोगी हो जाने पर जहाँ न कोई चिकित्सा की व्यवस्था, न कोई परिचर्या की, ऐसे स्थान पर पड़े हुए लोगों का त्याग भी साधारण नहीं है। इतने विचारशील
और इतने त्यागी व्यक्ति यदि सार्वजनिक सेवा से पुण्य परमार्थ अर्जन करने में लगे तो वे उतने त्याग के कारण बहुत यश और पुण्य कमा सकते हैं, साथ ही इतने कष्ट साध्य जीवन व्यापन की कठिनाई से बच सकते हैं। फिर क्यों नहीं है लोग समाज सेवा में लगते हैं, ते अपने जीवन को एक तरह से बर्बाद क्यों कर रहे हैं? यह प्रश्न सहज ही हर तर्कशील मस्तिष्क में उठता है और उसका समाधान चाहता है। इन तपस्वियों की तपश्चर्या को यदि सांसारिक क्षेत्र में प्रवृत्ति मार्गी सब विचारशील लोग मूर्खता या स्वार्थपरता मानते तो भी संतोष होता कि भ्रांत ये तपस्वी ही हैं। इनका विचारशील लोग तो समर्थन नहीं करते, पर बात ऐसी भी नहीं है। संसार के श्रेष्ठ मस्तिष्क इन त्यागी तपस्वियों की प्रशंसा ही नहीं करते, उनकी आवश्यकता और उपयोगिता को भी जानते हैं। इतना ही नहीं, ये उनसे प्रकाश और बल, मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने को भी आतुर रहते हैं। ऐसी स्थिति में तपस्वियों की महत्ता का रहस्य साधारण बुद्धि के लोगों के लिए भी गूढ़ होता जाता है। शीर्षक समाप्त। पुस्तक का नाम प्रसुप्ति से जागृति की ओर। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा, आचार्य। धन्यवाद।